ऐसे संदेश होते हैं जिनका उद्देश्य डर पैदा करना या घबराहट फैलाना नहीं होता, बल्कि जागरूकता उत्पन्न करना होता है। यह उन्हीं में से एक है। यह अंधविश्वास से नहीं, बल्कि एक प्राचीन दृष्टिकोण से जन्म लेता है, जो इसलिए असहज करता है क्योंकि वह रोजमर्रा की बातों पर प्रश्न उठाता है। बहुत कम लोग यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि कपड़े जैसी साधारण चीज का संबंध भाग्य, आंतरिक स्थिति या यहां तक कि जीवन की दिशा से भी हो सकता है। फिर भी यहूदी परंपरा की गहरी शिक्षाओं में सदियों से एक स्पष्ट विचार संप्रेषित होता आया है। हर वह वस्तु जो उपयोग में आ चुकी है, उसे बिना सोच विचार के दूसरों को नहीं देना चाहिए, और न ही हर पुरानी चीज को बिना उद्देश्य के सौंप देना उचित है। अधिकांश लोगों के लिए कपड़े केवल एक व्यावहारिक वस्तु होते हैं। साधारण कपड़ा जो घिस जाता है, संभाल कर रख दिया जाता है या बिना किसी विशेष अर्थ के दान कर दिया जाता है। लेकिन काबाला के दृष्टिकोण से वस्त्र तटस्थ नहीं होते। उन्हें एक ऐसे पात्र के रूप में देखा जाता है जो भावनाओं, व्यक्तिगत प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण क्षणों के साथ चलता है, और जिस समय उन्हें पहना गया उस क्षण की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसी कारण विद्वान उन्हें दूसरी त्वचा के समान बताते थे, एक ऐसी परत जो व्यक्ति और दुनिया के बीच स्थित होती है। यह संयोग नहीं है कि संकट के समय कई लोग अपने पहनावे को बदलने की इच्छा महसूस करते हैं या किसी बड़ी उपलब्धि के बाद कुछ नया पहनने का मन करता है। भीतर का संसार उन परिवर्तनों को महसूस करता है जिन्हें तर्कशील मन अक्सर अनदेखा कर देता है। यहीं एक संवेदनशील बिंदु सामने आता है जिसे शायद ही कभी स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। जब कोई व्यक्ति बिना सावधानी और जागरूकता के इस्तेमाल किए हुए कपड़े दे देता है, तो वह केवल एक भौतिक कार्य नहीं करता। इस दृष्टि के अनुसार वह संचित ऊर्जा का एक भार भी छोड़ सकता है, जो हमेशा हल्का नहीं होता, और इससे उसके व्यक्तिगत संतुलन का एक हिस्सा कमजोर हो सकता है। परंपरा सिखाती है कि भाग्य, जिसे मजाल कहा जाता है, कोई स्थिर या अमूर्त चीज नहीं है, बल्कि व्यक्ति और उसके परिवेश के बीच प्रवाहित होने वाला एक जीवंत प्रवाह है, जो रोजमर्रा के सरल कार्यों से मजबूत या कमजोर हो सकता है। इसी कारण विद्वान उन विवरणों पर ध्यान देते थे जो आज अक्सर महत्वहीन लगते हैं। बोलने का तरीका, भोजन, विश्राम, पहनावा और उन वस्तुओं का भविष्य जो अब उपयोग में नहीं है। प्राचीन कथाएं बताती हैं कि जब कोई व्यक्ति बीमारी, अभाव या भ्रम के दौर से गुजरता था, तो उसकी पोशाक उस अनुभव से अदृश्य रूप से प्रभावित हो जाती थी। बिना किसी पूर्व प्रक्रिया के उसे देना इस बात के समान माना जाता था कि उस चरण को आगे बहने दिया जाए, दूसरों से जुड़ते हुए या अप्रत्याशित रूपों में स्वयं व्यक्ति के पास लौटते हुए। शायद इसी कारण कुछ लोग कपड़े दान करने के बाद ऐसी अनुभूतियां अनुभव करते हैं जिन्हें समझाना कठिन होता है। वे हमेशा इसे शब्दों में नहीं कहते, लेकिन महसूस करते हैं, एक तरह का खालीपन, आंतरिक अव्यवस्था या छोटे छोटे अवरोधों की श्रृंखला जो पहले नहीं थी। बिना स्पष्ट कारण के होने वाले विवाद, छोटी छोटी हानियां या अचानक उत्पन्न रुकावटें जो बिना किसी स्पष्ट वजह के दिखाई देती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि साझा करना या दान करना नकारात्मक है, बल्कि यह समझना है कि बिना ध्यान के किया गया कार्य उस संतुलन को प्रभावित कर सकता है जो दिखाई नहीं देता। काबाला सहायता या उदारता को हतोत्साहित नहीं करती। इसके विपरीत वह उन्हें गहराई से महत्व देती है। वह यह सिखाती है कि हर वस्तु एक ही तरह से नहीं दी जाती। कुछ वस्तुओं को जीवन से बाहर जाने से पहले एक समापन की आवश्यकता होती है, और कपड़ों का स्थान विशेष है क्योंकि वे सीधे शरीर, भावनाओं, भय और सबसे अंतरंग आकांक्षाओं के संपर्क में रहे होते हैं। इसलिए विद्वान लापरवाही से कपड़ा देने की तुलना उस कहानी को साझा करने से करते थे जो अभी पूरी तरह से भर नहीं पाई हो। सबसे संवेदनशील बात यह है कि वह कहानी हमेशा समाप्त नहीं होती। कभी वह पास ही रहती है, कभी लौट आती है, और कभी असंतुलन की एक ऐसी श्रृंखला के रूप में प्रकट होती है जिसे समझाना कठिन होता है। यह ज्ञान तब अमूर्त नहीं रहता जब वह व्यावहारिक बन जाता है। यह न तो संग्रह करने का आग्रह करता है और न ही भय के साथ जीने का, बल्कि यह समझने का निमंत्रण देता है कि हर रोज का कार्य एक आंतरिक महत्व रखता है।
जब चक्रों को सही ढंग से बंद किया जाता है तो सौभाग्य खोता नहीं बल्कि सुदृढ़ होता है। यहीं से गहरे प्रश्न जन्म लेते हैं। क्यों कुछ वस्त्रों को बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए? प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या संकेत देते हैं और कैसे यह पहचाना जाए कि कौन सा कार्य आशीर्वाद देता है और कौन सा ऐसे द्वार खोल देता है जिन्हें बाद में बंद करना कठिन हो जाता है? यहूदी परंपरा में वस्त्रों को दिए गए महत्व को समझने के लिए एक कम प्रचलित विचार को स्वीकार करना आवश्यक है। मनुष्य के आसपास की कोई भी चीज पूरी तरह तटस्थ नहीं होती। सब कुछ परस्पर क्रिया करता है, सब कुछ संचित करता है और सब कुछ प्रसारित करता है। और जो जितना शरीर के निकट होता है उसका संबंध उतना ही गहरा होता है। कपड़े घंटों साथ रहते हैं, मौन विचारों और तीव्र भावनाओं के साक्षी बनते हैं और जिस अवस्था में उन्हें पहना गया उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसी कारण कहा जाता था कि वस्त्र स्मृति को संजोए रखते हैं, भले ही मन उसे न पहचाने। एक प्राचीन शिक्षा मनुष्य को परतों में लिपटा हुआ बताती है। पहली परत शरीर है, दूसरी कपड़े हैं और तीसरी परिवेश। यदि दूसरी परत कमजोर हो जाती है तो प्राकृतिक सुरक्षा घट जाती है और तभी भाग्य छोटी छोटी, लगभग अदृश्य दरारों से रिसने लगता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद सामने आता है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। हर इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा जोखिम नहीं होता। निर्णायक तत्व समय नहीं, बल्कि वह भावनात्मक और आध्यात्मिक भार है जो उस वस्त्र के साथ जुड़ा रहा। काबाला उन वस्त्रों में अंतर करती है जो पूर्णता के चरणों से जुड़े हों और उन वस्त्रों में जो पतन के काल से संबंधित हों। यही अंतर सब कुछ बदल देता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अभाव, बीमारी, गहरे दुख या निराशा से गुजरता है तो उसके कपड़े उस स्थिति के मौन साक्षी बन जाते हैं। इसीलिए नहीं कि कपड़े में चेतना होती है, बल्कि इसलिए कि उसने उस चक्र की तरंग को अपने भीतर समाहित कर लिया होता है। इसी कारण विद्वान अंधकारमय चरणों से जुड़े वस्त्रों को छोड़ते समय अत्यधिक सावधानी की सलाह देते थे। कई प्राचीन संस्कृतियों में बीमारों के कपड़े जला दिए जाते थे या दफन कर दिए जाते थे। अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि इस समझ के कारण कि कुछ प्रक्रियाओं को पूरी तरह समाप्त करना आवश्यक है, बिना किसी निशान को स्वतंत्र रूप से घूमने दिए। यहूदी परंपरा में बिना चक्र को बंद किए कपड़े दान करना उस चाबी को सौंपने के समान माना जाता था, यह जाने बिना कि वह किस दरवाजे को खोलती है। संभव है कि तुरंत कुछ न हो, लेकिन यह भी संभव है कि भाग्य का प्रवाह सूक्ष्म रूप से बदलने लगे। लगातार विलंब, गलत निर्णय, ऐसी लोगों की उपस्थिति जो ऊर्जा को क्षीण करते हैं, या ऐसी परिस्थितियां जो बिना किसी स्पष्ट कारण के दोहराई जाती हैं। एक और भी नाजुक पहलू है। ऊर्जा से भरे कपड़े देने पर केवल पाने वाले पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि दोनों के बीच एक अदृश्य संबंध भी बन जाता है। यह बंधन निर्भरता, अस्पष्ट संघर्षों या बिना किसी स्पष्ट कारण के भावनात्मक थकावट के रूप में प्रकट हो सकता है। इसी कारण विद्वान चेतावनी देते थे कि हर वह कार्य जो ऊपर से अच्छा दिखाई देता है, यदि बिना चेतना के किया जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर आवश्यक नहीं कि वह सही ही हो। सहायता करना केवल देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि कैसे दिया जाए। कुछ कथाएं बताती हैं कि महान आचार्य कभी भी अपने वस्त्र सीधे किसी को नहीं देते थे। यदि वे किसी की सहायता करना चाहते तो पहले एक निष्क्रियकरण की प्रक्रिया करते थे। कुछ मामलों में वे कपड़ों को नमक से धोते थे, अन्य में उन्हें कुछ दिनों तक अलग रख देते थे, या फिर ऐसे मंत्रों और प्रार्थनाओं का पाठ करते थे जिनका उद्देश्य शेष बचे संबंधों को काटना होता था। इन अभ्यासों में नमक का विशेष स्थान था, केवल उसकी भौतिक भूमिका के कारण नहीं, बल्कि शुद्धि, संरक्षण और चक्रों के समापन के प्रतीक के रूप में। इसी कारण व्यक्तिगत वस्तुओं, विशेषकर कपड़ों से जुड़े चरणों के अंत को चिह्नित करने के लिए नमक का उपयोग किया जाता था। जब इन सावधानियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो दान का कार्य अधूरा रह जाता है। यह न तो नकारात्मक होता है और न ही दुर्भावनापूर्ण, लेकिन अपूर्ण अवश्य होता है। और इस दृष्टि से जो कुछ भी अधूरा रह जाता है वह स्वयं समाधान खोजने की प्रवृत्ति रखता है, अक्सर असुविधाजनक तरीकों से।
कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किए हुए कपड़े दिए और कुछ भी नहीं हुआ, और यह सच भी हो सकता है, क्योंकि हर परिस्थिति समान नहीं होती। लेकिन ऐसे भी मामले हैं जहां यह कार्य आंतरिक कमजोरी के समय किया गया और तब उसका प्रभाव अधिक तीव्र रूप से महसूस हो सकता है। उस स्थिति में वस्त्र केवल अपनी पुरानी कहानी नहीं ढोता, बल्कि उस क्षण की भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्था को भी साथ ले जाता है जिसमें उसे छोड़ा गया था। काबाला सिखाती है कि कभी भी कमी की भावना से नहीं देना चाहिए, चाहे वह भावनात्मक हो, आर्थिक हो या आंतरिक। जब कोई स्वयं को खाली महसूस करते हुए कुछ देता है तो वह सूखी भूमि में बीज बोने जैसा होता है। इसके विपरीत जब कार्य प्रचुरता की भावना से जन्म लेता है तो उसका लाभ देने वाले और पाने वाले दोनों तक पहुंचता है। इसी कारण कठिन समय में कपड़ों से अलग होना ऊर्जा की हानि बन सकता है। इसलिए नहीं कि सहायता करना गलत है, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति अनजाने में अपनी कल्पना से कहीं अधिक दे देता है। बाद में थकान, भ्रम या रुकावट की अनुभूति प्रकट होती है और कारण समझ में नहीं आता। इन बातों का उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि चेतना को जागृत करना है। काबाला भय पर नहीं, व्यवस्था पर आधारित है। वह सिखाती है कि जब कार्य स्पष्ट उद्देश्य के साथ किए जाते हैं तो सुरक्षा मजबूत होती है, और जब वे स्वचालित ढंग से किए जाते हैं तो संतुलन प्रभावित हो सकता है। यहीं से एक और अधिक संवेदनशील प्रश्न उत्पन्न होता है। कुछ ऐसे वस्त्र भी होते हैं जो पूर्णतः ठीक अवस्था में होने पर भी दान नहीं किए जाने चाहिए, और उनके साथ क्या करना है यही अंतर तय करता है कि कोई चक्र बंद होता है या खिंचता चला जाता है। यह बिंदु अक्सर टाल दिया जाता है क्योंकि यह आधुनिक सोच की गहरी जड़ें जमाए धारणाओं को चुनौती देता है। हर कपड़े के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, और जो सामाजिक रूप से सही लगता है वह आध्यात्मिक दृष्टि से आवश्यक नहीं कि सही ही हो। परंपरा इस विषय में बहुत स्पष्ट है। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुके होते हैं और उन्हें आगे नहीं घूमना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे खराब हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने आपके साथ अपनी यात्रा पूरी कर ली है, और जो अपना चक्र पूरा कर चुका हो उसे बंद किया जाना चाहिए, किसी और को सौंपा नहीं जाना चाहिए। इन वस्त्रों में वे कपड़े शामिल हैं जो लंबे समय तक बीमारी के दौरान पहने गए हों, विशेषकर जब उस बीमारी ने मनोदशा, पहचान या आशा को प्रभावित किया हो। शारीरिक संघर्ष, निरंतर भय या गहरी अनिश्चितता के चरणों में साथ रहे कपड़े उस प्रक्रिया से प्रभावित हो जाते हैं। इसी श्रेणी में वे वस्त्र भी आते हैं जो बड़े नुकसानों से जुड़े हों, शोक, अलगाव, आर्थिक पतन या ऐसे असफल अनुभव जिन्होंने गहरी छाप छोड़ी हो। भले ही तर्क संगत मन मान ले कि सब पीछे छूट गया है, शरीर याद रखता है और कपड़े हर क्षण उपस्थित रहे होते हैं। इन वस्त्रों को बिना उचित समापन के देना अपनी ही कहानी के ऐसे पन्ने को साझा करने जैसा है जो अभी सूखा नहीं है। काबाला सिखाती है कि वस्त्र केवल शरीर को नहीं ढंकते, बल्कि चेतना के अंशों को भी संजोते हैं। इसी कारण अंतः वस्त्रों के साथ, उन कपड़ों के साथ जो तीव्र भावनात्मक स्थितियों में सीधे त्वचा के संपर्क में रहे हों, और उन व्यक्तिगत वस्तुओं के साथ विशेष सावधानी की सलाह दी जाती है जो वचनों, अनुष्ठानों या निर्णायक निर्णयों के साथ जुड़ी रही हों। एक और भी अधिक संवेदनशील पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के कपड़े देता है तो प्रायः वह अच्छे इरादे और सहायता की भावना से ऐसा करता है, लेकिन यदि आंतरिक स्पष्टता न हो तो यह कार्य भावनात्मक भार के एक मौन स्थानांतरण में बदल सकता है। पाने वाला ऐसे भाव अनुभव करने लगता है जो उसके अपने नहीं होते, और देने वाला एक अजीब खालीपन महसूस कर सकता है, मानो कुछ बिना समझाए ही उससे अलग हो गया हो। इससे यह समझ आता है कि कई परिवारों में कुछ कपड़े कभी विरासत में क्यों नहीं दिए जाते थे। यह लालच के कारण नहीं, बल्कि जिए गए अनुभवों के प्रति सम्मान के कारण था। किसी दादा, पिता या ऐसे व्यक्ति के कपड़े जिसने कठिन जीवन जिया हो हमेशा दूसरों को नहीं दिए जाते थे, क्योंकि यह समझ थी कि हर विरासत भौतिक नहीं होती। कुछ को स्मृति में रहना चाहिए, रोजमर्रा के उपयोग में नहीं।
काबाला अंधाधुंध नष्ट करने की बात नहीं करती, बल्कि विवेक सीखने की शिक्षा देती है। कुछ वस्त्र साझा किए जा सकते हैं, लेकिन केवल तब जब वे शुद्ध और सचेत समापन की प्रक्रिया से गुजर चुके हों। किसी चक्र को बंद करना बिना सोचे समझे त्याग देना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि उस वस्तु का क्या अर्थ था, उसके योगदान के लिए आभार प्रकट करना और फिर उसे उचित ढंग से मुक्त करना है। इसी कारण विद्वान सलाह देते थे कि कुछ वस्त्रों से अलग होने से एक दूसरे से मेल खाते हैं तो भाग्य का प्रवाह सुव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत बिना चेतना के किया गया कार्य अदृश्य दरारें पैदा करता है, जो बाद में अवरोधों के रूप में प्रकट होती हैं। कुछ लोग महत्वपूर्ण कपड़े देने के बाद महसूस करते हैं कि चीजें अटकने लगती हैं, परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ती, रिश्तों में ठंडापन आ जाता है या निर्णय भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि कपड़े में स्वयं कोई शक्ति है, बल्कि इसलिए कि उससे अलग होने की प्रक्रिया बिना उचित समापन के की गई होती है। एक और आम गलती अपराध बोध से दान करना है। मैं इसे अब इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फेंकने में अपराध बोध होता है। इस शिक्षा के अनुसार अपराध बोध से दिया गया दान प्रचुरता से नहीं दिया गया होता, और जो कुछ भी इस भार के साथ दिया जाता है वह कमी के रूप में लौटता है, हमेशा भौतिक नहीं, कभी भावनात्मक या आंतरिक रूप में। इसी कारण विद्वान जोर देते थे कि हर वस्तु को जीवन से सम्मान, व्यवस्था और चेतना के साथ विदा होना चाहिए, न कि आवेग, सामाजिक दबाव या आंतरिक अव्यवस्था से। बाहरी अव्यवस्था अक्सर उस आंतरिक अव्यवस्था का प्रतिबिंब होती है जो बाहर निकलने का मार्ग खोज रही होती है। यहां तक कि समय का चयन भी महत्वपूर्ण है। अत्यधिक थकान, गहरी उदासी या मानसिक भ्रम के दिनों में कपड़ों से अलग होने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि उस समय की आंतरिक अवस्था कार्य में समा जाती है। काबाला सिखाती है कि वस्तु से अधिक महत्व उद्देश्य का होता है। यहीं यह ज्ञान आधुनिक मानसिकता के लिए असहज बन जाता है, जो तेजी और सतही त्याग को महत्व देती है। प्राचीन बुद्धिमत्ता इसके विपरीत गति नहीं, बल्कि संतुलन की खोज करती है, और संतुलन को तात्कालिक रूप से गढ़ा नहीं जा सकता। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद व्यावहारिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस्तेमाल किए हुए कपड़ों के साथ सही तरीके से कैसे व्यवहार किया जाए ताकि सौभाग्य कमजोर न पड़े, चक्रों को सुरक्षित रूप से कैसे बंद किया जाए, और रोजमर्रा के एक साधारण कार्य को ऐसी क्रिया में कैसे बदला जाए जो आंतरिक सुरक्षा को क्षीण करने के बजाय उसे सुदृढ़ करे। यहूदी परंपरा भय या मनमर्जी के कारण दान करने से मना नहीं करती, वह सिखाती है कि इसे आंतरिक संतुलन को बनाए रखते हुए कैसे किया जाए। समस्या कभी भी कपड़ों में नहीं थी, बल्कि उस चेतना की कमी में थी जिसके साथ उन वस्तुओं से अलग हुआ जाता है जिन्होंने आत्मा की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में साथ दिया था। इसी कारण विद्वानों ने स्पष्ट निर्देश छोड़े कि जब कोई वस्त्र अपना चक्र पूरा कर ले तो क्या किया जाए। न तो आसक्ति से जमा करना और न ही आवेग में दान करना। सब कुछ सही ढंग से समापन करने के इर्द गिर्द घूमता है। जो कुछ भी चेतना के साथ पूर्ण नहीं किया जाता वह स्वयं समाधान खोजने का प्रयास करता है, और जब ऐसा होता है तो वह प्रायः सामंजस्यपूर्ण तरीके से नहीं होता। पहला सिद्धांत सरल है लेकिन गहराई से परिवर्तनकारी है। किसी भी वस्तु को बिना पहचाने अपने जीवन से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण वस्त्र से अलग होने से पहले काबाला एक क्षण रुकने का निमंत्रण देती है। यह कोई बाहरी या जटिल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आंतरिक संकेत है। यह स्वीकार करना कि उस वस्त्र ने जीवन के एक विशिष्ट चरण में साथ दिया, वह विचारों, भावनाओं और निर्णयों का मौन साक्षी रहा। केवल यह पहचान ही अचेतन भार को काटने के लिए पर्याप्त है। दूसरा सिद्धांत शुद्ध है, और यह केवल धोने की भौतिक क्रिया तक सीमित नहीं है। यहां निष्क्रियकरण की बात की जाती है। इसी कारण अनेक प्राचीन परंपराओं में कपड़ों को देने या त्यागने से पहले नमक के साथ धोया जाता था। नमक, जिसे पीढ़ियों से अवशोषण और स्थिरता के प्रतीक के रूप में माना गया है, यह सुनिश्चित करने में सहायक होता है कि कुछ भी अधूरा न रहे। यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में लागू किया गया गहरा प्रतीकवाद है। इसके साथ एक प्रमुख तत्व जुड़ता है, उद्देश्य। देना केवल वह छोड़ देना नहीं है जो अब पसंद नहीं है।
यह सचेत रूप से बिना भार के कुछ सौंपने का चयन है। इसलिए इसे आंतरिक स्थिरता की अवस्था से करने की सलाह दी जाती है, न कि उदासी, अपराध बोध या थकावट से। प्रचुरता से दिया गया दान रक्षा करता है, कमी की भावना से दिया गया दान कमजोर करता है। यह भी सिखाया जाता है कि हर वस्तु हर किसी को नहीं दी जानी चाहिए। यह विचार असहज लग सकता है, लेकिन यह प्राचीन बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। इसलिए नहीं कि दूसरा व्यक्ति नकारात्मक है, बल्कि इसलिए कि हर मनुष्य अपनी स्वयं की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। जो कपड़े तुम्हारे मार्ग के साक्षी रहे, वे हमेशा किसी और के मार्ग के नहीं होने चाहिए। कुछ मामलों में सबसे विवेकपूर्ण कदम पूरे चक्र को बंद करना होता है, न कि उसे किसी और शरीर में आगे बढ़ाना। इसी कारण विद्वान कभी कभी कुछ वस्त्रों को दफनाने, पुनर्चक्रण करने या सचेत रूप से त्यागने की सलाह देते थे। इसे अपव्यय नहीं, बल्कि जिए गए अनुभवों के प्रति सम्मान का कार्य माना जाता था। जब किसी वस्तु ने अपना आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा कर लिया हो, तो उसे अनावश्यक रूप से आगे बढ़ाना भ्रम पैदा कर सकता है। यहाँ एक गहरी शिक्षा प्रकट होती है। सौभाग्य अचानक समाप्त नहीं होता, वह धीरे धीरे रिश्ता है। वह प्रायः किसी बड़े नाटकीय घटना के रूप में प्रकट नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी निशानियों के रूप में दिखाई देता है। निर्णय जो बहना बंद कर देते हैं, अवसर जो देर से आते हैं, बिना स्पष्ट कारण के थकान। काबाला समझाती है कि ये प्रभाव हमेशा बड़ी गलतियों से नहीं आते, बल्कि उन छोटे कार्यों से उत्पन्न होते हैं जिन्हें बार बार बिना ध्यान के दोहराया जाता है। इसी कारण व्यक्तिगत वस्तुओं के साथ संबंध को व्यवस्थित करना वास्तव में अपने जीवन के साथ संबंध को व्यवस्थित करना है। पुराने कपड़ों का गलत प्रबंधन किसी बड़े विषय का ही प्रतिबिंब है। चरणों को बंद करने, प्रक्रियाओं को छोड़ने और अदृश्य भार को घसीटे बिना आगे बढ़ने की कठिनाई। जब कोई व्यक्ति सही तरीके से अलग होना सीखता है, तो कुछ बदल जाता है। न केवल बाहरी स्तर पर, बल्कि भीतर भी हल्कापन, स्पष्टता और सामंजस्य की अनुभूति जन्म लेती है। आत्मा पहचान लेती है कि अतीत अपने स्थान पर है और वर्तमान बिना हस्तक्षेप के आगे बढ़ सकता है। काबाला सिखाती है कि सच्ची सुरक्षा ताबीजों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा में दोहराए गए सचेत कार्यों से आती है। तुम कैसे खाते हो, कैसे बोलते हो, कैसे पहनते हो और कैसे अलग होते हो। इस दृष्टिकोण से समझने पर कुछ भी तुच्छ नहीं रहता। इसलिए यह संदेश भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता जगाने के लिए है। कपड़े केवल कपड़ा नहीं है, वे स्मृति, इतिहास और मौन संगति हैं। और हर संगति की तरह समय आने पर उन्हें भी एक सचेत विदाई की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति चक्रों को बंद करना सीखता है, वह अपने सौभाग्य को सुदृढ़ करता है। जो अपने ही मार्ग का सम्मान करता है, वह अपने रास्ते की रक्षा करता है। और जो चेतना के साथ कार्य करता है, वह सौभाग्य खोने के डर से मुक्त हो जाता है। क्योंकि तब भाग्य कोई बाहरी वस्तु नहीं रह जाता, बल्कि एक स्थिर आंतरिक अवस्था बन जाता है। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर गूंजा है, तो यह संयोग नहीं है। कभी कभी आत्मा उन सत्यों को पहले पहचान लेती है जिन्हें मन पूरी तरह समझने में समय लेता है। जब ऐसा होता है, तो यह संकेत होता है कि तुम हर दैनिक निर्णय में अधिक व्यवस्था, अधिक स्पष्टता और अधिक सुरक्षा के साथ जीने के लिए तैयार हो। यहां यह ज्ञान समाप्त होता है, डर उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति लौटाने के लिए। क्योंकि जब तुम्हें यह पता होता है कि कैसे कार्य करना है, तब तुम अदृश्य शक्तियों के अधीन नहीं रहते।